हालेलुया। आप सबका आज की आराधना सभा में मैं फिर से स्वागत करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के दास पैसे सोलमन जी आया है, उनको हम अगले शिफ्ट में अकोमोडेट करेंगे। हालेलुया। इस शिफ्ट को हम ऐसा ही जाने देंगे। आमीन। हालेलुया। आज मैं बेदारी के विषय में कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ, पर मेरा पुस्तक वही रहेगा जो नहम्याह के पुस्तक है। आज हम नहम्याह के पुस्तक के अध्ययन को समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। यानी आज हम कवर करने जा रहे हैं 7वां अध्याय से लेकर के उसका 13वां अध्याय तक के बातों को, 7वां अध्याय से लेकर के 13वां अध्याय तक के बातों को। तो इसके लिए मैंने एक सब्जेक्ट चुना है, वो है सच्ची बेदारी। सच्ची बेदारी क्या होता है वो मैं आज आपसे कहना चाहूँगा। हालेलुया। आमीन। रियल रिवाइवल। रियल रिवाइवल। रिवाइवल शब्द या बेदारी शब्द अक्सर आप सुनते हैं। आजकल यहाँ बेदारी, वहाँ बेदारी, उस चर्च में बेदारी, इस चर्च में बेदारी, इस प्रभु के दास बेदारी ला रहा है, वो प्रभु के दास बेदारी ला रहा है। ये सब इन दिनों में आपको सुनने को मिलते हैं। हम सोशल मीडिया के ज़माने में जीवन बिता रहे हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जो घटना घटते हैं वो कुछ ही समय के अंतर्गत पूरे विश्व में फैल जाता है। वीडियो के द्वारा, क्लिपिंग्स के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, अलग अलग माध्यम के द्वारा दुनिया में कहीं भी पहुंच जाते हैं। आज बहुत सारे जगहों में फेक रिवाइवल चल रहा है। फेक रिवाइवल। मैं क्यों कहता हूं फेक रिवाइवल? क्योंकि दो चीजों को मैं आपसे कहना चाहूंगा। एक है आपको महसूस कराया जाता है, आपको महसूस कराया जाता है, योर फीलिंग्स। आपको एक अच्छा फीलिंग है जब आप एक कॉन्सर्ट में जाते गए, आपको एक अच्छा फीलिंग आता है। एक अच्छा फिल्म देखते गए, आपको एक अच्छा फीलिंग आता है। एक अच्छा कहानी सुनते गए, आपको एक अच्छा फीलिंग आता है। कई बार बाइबल पढ़ने से कोई फीलिंग नहीं आता। मूवी देखने पर जो फीलिंग आता है वो कई बार बाइबल पढ़ने से नहीं आता। यदि आप फीलिंग्स पर जाओगे तो फिर आपको आपका आत्मिक जीवन बड़े खतरे में है। मसीही जीवन फीलिंग्स पर आधारित जीवन नहीं है। मसीही जीवन वचन पर आधारित जीवन है। शैतान ने यीशु को प्रेरित किया फीलिंग्स पर आधारित जीवन बिताने के लिए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को रोटी बना दे। वो था पगला परीक्षा, वो था एक फीलिंग। अरे तू परमेश्वर का पुत्र है तो भूखा क्यों रहे? आज वही शिक्षा मसीही जगत में प्रचलित है। परमेश्वर के लोग कभी बीमार नहीं हो सकता, परमेश्वर का लोग कभी गरीब नहीं हो सकता, परमेश्वर के लोगों के जीवन में कभी परेशानी नहीं आ सकता। यह शिक्षा यीशु का नहीं है, पर यह शिक्षा किसका है आप स्वयं पहचानिए। शैतान यीशु के पास आकर के क्या बोलने लगा कि पत्थर को रोटी बना दो। क्यों बना दो? क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र है, भूखे में क्यों रहे? हालेलुया। आमीन। है ना? फीलिंग्स। और दूसरा, दुनिया का सारे वैभव दिखाए। यीशु मसीह को दुनिया के सारे वैभव दिखाए। किसने दिखाए? पिता परमेश्वर ने नहीं दिखाए, पर किसने दिखाए? यदि कोई प्रचार आपको दुनिया का वैभव दिखाता है, यदि कोई प्रचार आपको अमेरिका का वीसा लगवाता है, कनाडा का वीसा लगवाता है, आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड घुमा के लाता है, आपको देश विदेश का वैभव को दिखाता है,
और अनंत जीवन के बारे में कुछ नहीं कहता है, वो प्रचार पिता परमेश्वर की ओर से नहीं है। किसकी ओर से है आप स्वयं पहचानिए। तीसरा, शैतान ने यीशु मसीह के पास आकर के कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यह स्थापित करने का वक्त है। दुनिया के सारे मीडिया तेरे पीछे है और तू ऊपर से नीचे को कूद ले, स्वर्गदूत आएंगे, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पैरों पर पत्थर से ठेस नहीं लगेगा। किसका मुंह से वजन निकल रहा है? जिस किसी का मुंह से वजन निकलता है, हर एक व्यक्ति पास्टर नहीं है। कई बार हम सोचते हैं केवल पास्टर ही वजन निकाल सकता है, केवल भविष्यवक्ता ही वजन निकाल सकता है, केवल प्रेरित ही वजन निकाल सकता है। नो 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 नो, शैतान भी वजन निकाल सकता है। वह वजन को तोड़ मरोड़ करके आपको पेश करेंगे। आज फेक रिवाइवल में ये तीनों चीज आपको दिखाई देंगे। फेक रिवाइवल आपको उत्साहित करेंगे, आप परमेश्वर का पुत्र है, भूखा नहीं रह सकता, जेब हमेशा भरा रहेंगे, समृद्धि का सुसमाचार उसमें समृद्धि के साथ होगा। हेलो, कोई आमीन नहीं कह रहे? यस, फेक रिवाइवल को पहचानने का पहला तरीका, उसमें समृद्धि के सुसमाचार को लपेट लपेट करके आपको खिलाया जा रहा है। आपके अंदर लालच ठूस ठूस करके भरा जा रहा है। ऐसे उदाहरणों को पेश किया जाता है जो लोग यीशु मसीह पर आने के बाद करोड़पति बन गए। पहले इन्वेस्टमेंट करने वाले कंपनियां लोगों को बुलाया करते थे। आप में से कई लोग गए होंगे। कंपनियां क्या करते हैं कि लोगों को बुलाता है, लोगों को बुलाने के बाद वहां पर बैठ करके कंपनी ज्वाइन होने के बाद इस व्यक्ति को ये गाड़ी मिला, इस व्यक्ति को इतना रुपया मिला, इस व्यक्ति का आमदनी महीने में इतना हो रहा है। कंपनियां वहां पर बैठा करके आपके अंदर लालच भर दिया जाता है। उसके बाद आपको उत्साहित किया जाता है कि इतना रुपया निवेश करोगे तो आप माला माल हो जाओगे। जिसने भी पैसा डाला वो सब डूब गए। थोड़े दिन के बाद पता नहीं चलता कंपनी कहां में, पता नहीं चलता मालिक कहां में। कईयों को मिलना है तो तिहाड़ में जाना पड़ता है। लालच, यदि सुसमाचार आपको लालच दिया जाता है तो वह सुसमाचार फेक है। यीशु ने किसी से नहीं कहा कि मेरे पीछे आओगे तो घोड़ा गाड़ी मिलेगा। यीशु ने कहा, क्या कहा यीशु ने? क्रूस उठा करके मेरे पीछे चलो। मेरे पीछे चलेगा तो मिलेगा क्या? क्रूस। मेरे पीछे चलेगा तो मिलेगा क्या? दुख, कष्ट, यातनाएं, सताव, परीक्षा, ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आना चाहते हो तो आ जाओ। फेक रिवाइवल वाला आपसे ये नहीं कहेंगे। फेक रिवाइवल चिन्ह और चमत्कारों पर आधारित है। फेक रिवाइवल फीलिंग्स पर आधारित है। मैं आपको इसलिए बताया जा रहा हूं, हमारा शहर भी इससे अछूता नहीं है। हमारा शहर में भी इधर उधर फेक रिवाइवल चल रहा है। लोगों को, भीड़ को इकट्ठा करके कॉन्सर्ट जैसा, डिस्को डांस जैसा स्टेज लगा करके उसमें मच्छर मारने वाली, क्या बोलते हैं, दुआएं, कुछ भी हो जो भाई साहब, मेरा समझ जितना है उतना ही मैं बोल सकता हूं। बहुत हाई फाई समझ तो मेरे पास है ही नहीं। हो सकता है उनका स्टेज पर ज्यादा मच्छर होगा।
पुराना नियम में जब याजकों ने सेवा की, वहां पर पवित्र आत्मा उतर आए, परमेश्वर का तेज उतर आए, याजक सेवा नहीं कर सके। आजकल हम फेक तेज को उतार रहे, फेक आत्मा को उतार रखा है, सब फेक है। बहुत सावधान रहे। अब मैं रियल में आना चाहता हूं। रियल क्या है, वो नहम्याह का पुस्तक पढ़ने के समय वहां पर आपको दिखाई देगा। ओके, रियल में मैं 4 बातें आज आपसे कहूंगा, 4 पॉइंट्स आप याद रखना। ये मैंने किसी पुस्तक से पढ़ करके लेकर के नहीं आया है। नहम्याह का पुस्तक पढ़ने का समय परमेश्वर ने मेरे मन में जो 4 बातें डाली है, वो बात मैंने लिख करके लाया है। मेरा बाइबल में लिखे रखा है, मेरा नोट में बाइबल में मैं मनन करने के समय लिखे रखा है। जो प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। राइट, वचन नहीं सीखोगे तो आप फेक में फंस जाओगे। फेक में जो फंस जाएगा वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। राइट, इसलिए फेक रिवाइवल में मत फंसना, फीलिंग्स का पीछे मत जाना है। सच्ची बेदारी के पीछे, सच्चे आराधना का पीछे जाने के लिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। नहम्याह के पुस्तक 7वां अध्याय में आने का समय, 7वां अध्याय पहला और दूसरा पद मैं पढ़वाना चाहता हूं। पहला और दूसरा पद हम मिलके पढ़ेंगे। जब शहरपनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवैये और लेवीय लोग ठहराए गए। 3 ग्रुप ऑफ पीपल। द्वारपाल देखभाल करने के लिए या पहरेदारी करने के लिए द्वारपाल चाहिए, गवैये चाहिए आराधना करने के लिए, लेवीय लोग चाहिए जो परमेश्वर के वचन को सिखाना या बलिदान चढ़ाने वाले लोग। 3 ग्रुप के लोगों को उन्होंने परमेश्वर के भवन में नियुक्त किए गए। मैं इनके एक्सप्लेनेशन में जाना नहीं चाहता, आज का मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है। इसलिए दूसरा पद में जब जाएंगे, तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतों में से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। वचन 12 उसका पहला पद को कोई पढ़ सकता है तो पढ़ लीजिएगा। साम 12:1 भजन 12 का दाऊद का एक पुकार है, हे परमेश्वर, हे यहोवा बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग लुप्त हो गए हैं। भक्त नहीं रहा, विश्वास योग्य लोग भी नहीं रहा। हालेलुया, आमीन। यहां पर जब नहम्याह को एक भक्त व्यक्ति मिला, एक विश्वास योग्य व्यक्ति मिला, तब उन्होंने क्या किया, उनको अगुवा बनाया है। अगुवाईपन का क्षेत्र में परमेश्वर किन लोगों को लेकर के आना चाहता है, भक्तों को और विश्वास योग्य लोगों को। आप प्रार्थना करना, प्रभु मुझे भक्त बना, प्रभु मुझे विश्वास योग्य बना। हालेलुया। जब आप भक्त बनेंगे, जब आप विश्वास योग्य बनेंगे, परमेश्वर आपको अगुवाईपन का क्षेत्र में लेकर के आएंगे। हालेलुया। संसार किसको अगुवाईपन का क्षेत्र में लेकर के आता है? जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो सबसे ज्यादा पैसे वाला है, जो सबसे ज्यादा होशियार है ना। आजकल हार्ड वर्क, जब हम जब स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में ऐसे ऐसे बोर्ड्स लिख के रखते थे, ऐसे ऐसे स्लोगन हमें सिखाया करता था कठिन परिश्रम के बारे में, हार्ड वर्क। आजकल हार्ड वर्क गायब हो गया है। कौन से शब्द हार्ड वर्क को रिप्लेस किया है? स्मार्ट वर्क। आजकल किसी को हार्ड वर्क नहीं चाहिए, परिश्रम करने वाला कहीं नहीं चाहिए। फिर सबको कौन चाहिए? चातुराई से काम करने वाले, चालाकी से काम करने वाले, उस कंपनी का पैर काट करके इस कंपनी में जोड़ने वाला।
राइट, स्मार्ट वर्क है आज, हार्ड वर्क है कहीं पीछे चले गए। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का राज्य में आज भी सच्चे लोग, विश्वास योग्य लोग, हार्ड वर्क करने वाले लोग, उनकी जरूरत है। हालेलुया, आमेन। ओके, वो उसका नहम्या के पुस्तक में अगुवाईपन का क्षेत्र का बात है। अब मैं रिवाइवल के 4 बात पर आना चाहता। जब आप उसका 8वां अध्याय पढ़ेंगे, 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है। परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है। एस्रा शास्त्री एक ऊंचे पीठ पर खड़े हो गए। परमेश्वर का वचन उधर लाने के लिए कहा गया और परमेश्वर का वचन पढ़ रहा है। और परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय कुछ लोगों को नियुक्त किए गए। वे लोग परमेश्वर का वचन दूसरों को समझा रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानी भाषा में लिखा गया था और जो बच्चे बाबिलोन से आए हैं वह इब्रानी भाषा में इतना निपुण नहीं थे। इसलिए इब्रानी भाषा में एस्रा शास्त्री ने जो वचन पढ़ा, उस वचन को कुछ लोगों को समझ में आने वाला भाषा में उनको बता रहे। यानी दूसरे शब्दों में कहे, आज का हमारे शब्दों में कहे, एस्रा शास्त्री वचन को पढ़ रहे थे, बाकी लोग अनुवाद कर रहे थे। उस वचन को लोगों को समझ में आने वाला भाषा में कन्वर्ट कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे। तब लोग सब समझे, लोग सब रोने लगे, रो रहे। वचन पढ़ते गए तो रो रहे। वचन आपके आंखों में आंसू नहीं लाता है तो वचन अभी तक आपको छुआ नहीं है। वचन आपके आंखों में आंसू को लाएंगे। वचन हमारा दिल को तोड़ेंगे। वचन हमारा कठोरता को तोड़ेंगे। हालेलुया। आप में से कई लोगों का यह अनुभव होगा, जब आप बाइबल पढ़ते गए आपको पता नहीं आपकी आंखें भर आते हैं, आपको पता नहीं आपका दिल रोने लगता है, आपको पता नहीं आपके आंखों से आंसू निकलने लगता है। तब एस्रा शास्त्री ने बोला, आज रोने का दिन नहीं है। लोगों से पूछा, क्यों रो रहे हो? कहा, वचन पढ़ के रो रहे, वचन सुन करके हम रो रहे, वचन हमारे आंखों में आंसू लाया। कहा नहीं, आज विलाप का दिन नहीं है। आज अपने घर में जाइए, अच्छे से भोजन खाइए, मीठा पानी पिए, कोई भी ऐसा पेय पदार्थ पिए जिसमें मीठापन है। आज कड़वापन का दिन नहीं है। आज रोने का दिन नहीं है, आज विलाप करने का दिन नहीं है। हम 8वां अध्याय के उसके 10वां पद पढ़ने का समय, टर्न 8 का 10। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, आमेन। वचन पढ़ने का समय आंसू तो आ जाता है, पर परमेश्वर का आनंद से हम भर जाते हैं। हालेलुया। इसका तुलना मैं प्रेरितों का काम 8वां अध्याय का 8वां पद से करना चाहता हूं। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय उसका 8वां पद पढ़ने का समय लीडरशिप मीटिंग में मैंने इसको टच किया था। यदि आपको याद होगा तो जिसको भी मिला गया पढ़ सकते गए। प्रेरित 8 का 8। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। कौन सी नगर? सामरिया नामक एक नगर में
फिलिप्पुस नामक का एक वॉलंटियर चला गया और वो वहां पर सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार सुन करके उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। तो मेरा पगला पॉइंट है, जब बेदारी आता है, बेदारी किस चीज को लाता है? आनंद को लाता है। हालेलुया। बेदारी क्या लाता? आनंद को। आमेन। दो शब्द है इंग्लिश में, एक हैप्पीनेस, दूसरा जॉय। हैप्पीनेस का अर्थ है खुश होना। जब आप एक छोटे बच्चे को चॉकलेट दे दो, वो चॉकलेट उसका हाथ में जब तक रहेगा वो खुश रहेगा। आप एक छोटे बच्चे को खिलौना दे दो, वो खिलौना जब तक टूट ना जाए तब तक वो खुश रहता है। कुछ लोग ऐसा है, जब तक जेब में पैसा गए तब तक खुश रहता है। खुश रहना, वचन खुशी के बारे में बात नहीं करता, हैप्पीनेस के बारे में बात नहीं करता। जॉय, जॉय का मतलब है आनंद। हैप्पीनेस इज ए फीलिंग। खुश रहना एक फीलिंग है। आजकल लोगों को एक फीलिंग दिया जा रहा है। आराधना में एक फीलिंग, वचन सुनने का समय एक फीलिंग, चर्च जाने का समय एक फीलिंग। अरे भाई, वो सीढ़ी से नीचे उतरने का समय खत्म हो जाएंगे, घर तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाएंगे। आप यीशु के पास खुश होने के लिए नहीं आए, आप यीशु के पास आनंद पाने के लिए आए हैं। उसको राजा दाऊद के भाषा में डाले तो इस प्रकार कह सकता है, परमेश्वर आपने मेरे दिल में ऐसा आनंद दिया है कि जो उनको अन्न और दाख मधु से मिलने से भी बढ़कर है। दुनिया का आनंद किस बात पर है? अन्न और दाख मधु में, अन्न और दाख मधु में। हालेलुया, आमीन। जब आप शाम को 9 बजे के बाद यदि गाड़ी चलाएंगे तो कुछ लोग रैश ड्राइविंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। और रैश ड्राइविंग इसलिए करते हैं 9:30 बजे दाख मधु का दुकान बंद होने से पहले पहुंच जाए। वो उसी में खुशी ढूंढते हैं। कब तक वो खुश है? जब तक नशे में रहता है तब तक। नशा खत्म, खुशी खत्म। फिर और मांग दो, उनका बोतलों में भर भर के खुशियां मिल रहे हैं उनको। दाऊद कहता है, परमेश्वर आपने मेरे अंदर ऐसा आनंद भर दिया है जो अन्न से नहीं मिलता, जो दाख मधु से नहीं मिलता। हालेलुया, आमीन। फिर उन्होंने एक और जगह पर बोला गया, परमेश्वर आपने मुझे मेरे मित्रों से अधिक आनंद का तेल से अभिषेक किया है। ये आनंद एक अभिषेक है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा पाता है वो आपके पास आता है, क्योंकि आनंद पवित्र आत्मा का फल है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, वही से शुरू होता है ना, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई। यस यस, 9 आत्मा का फल है, उसमें से एक है आनंद। हालेलुया। क्या चाहिए आपको? आनंद या खुशी चाहिए? आनंद चाहिए। प्रभु, कभी खत्म नहीं होने वाला एक आनंद। हालेलुया, आमीन, आमीन। इसलिए बीमारी में भी हंस सकते हैं हम, बीमारी में भी हम हंस सकते हैं, बीमारी में भी हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आर्थिक समस्या में भी हम हंस सकते हैं, जीवन के कठिन क्षणों में भी हम हंस सकते हैं। हालेलुया। नहीं है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लाश रखकर भी गीत गाने वाला दूसरा कोई समूह इस संसार में है तो आप बताइए। लाश के सामने भी गीत गाने के लिए
हमें हालेलुया आनंद देने वाला एक आत्मा हमारे अंदर रहता है। हालेलुया, आमीन। वहां पर भी हम प्रचार करता है, वहां पर भी हम परमेश्वर की महिमा करता है। क्यों? दुनिया इस बात को नहीं समझते। दुनिया कहता है कि ये पागल हो चुका है। सच कह रहे हैं। हालेलुया। यदि अभी तक आप यीशु के लिए पागल नहीं हुआ है तो आज हो करके यहां से चला जाए। रिवाइवल ब्रिंग्स जॉय। बेदारी आपके व्यक्तिगत जीवन में आनंद को लाएंगे, बेदारी आपके परिवार में आनंद को लाएंगे, आपके कलीसिया में आनंद को लाएंगे, बेदारी आपके समाज में आनंद को लाएंगे। हालेलुया, आमीन। हम आनंदित हैं। क्यों आनंदित है? क्योंकि आनंद का तेल से उन्होंने हमें अभिषेक किया है। हालेलुया, आमीन। तो मैं पहला बात है, बेदारी आनंद को लाता है। यदि बेदारी में खाली फीलिंग्स है, वो बेदारी फेक है। पर बेदारी में आनंद है, हालेलुया, वो बेदारी सच्चा बेदारी है। अब किसी का जीवन में आनंद है या नहीं है, कब पता चलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जब इवनिंग में बाहर जाता है तो लाल बत्तियों पर जो चमकदार बैलून बिकते हैं और लोग अपने बच्चे को खरीद के देते हैं। बच्चे वो चमकदार बैलून पाते बड़े खुश हो जाते हैं। कुछ तो मार्ग में फूट जाते हैं, कुछ खुश किस्मत वाले बैलून होते हैं कि घर तक पहुंचते हैं, कुछ उससे भी सौभाग्यवान के अगले दिन तक हवा रहते हैं। उस बच्चे को देखो, जब तक बैलून के अंदर हवा है उसका चेहरा खिला हुआ है। जिस दिन बैलून से हवा निकल गया उसका चेहरा भी मुरझाया गया। जब सब कुछ आपके जीवन में है तब आप खिला खिला है, और जब कठिनाइयों से चलने का समय, परीक्षाओं से चलने का समय, तराइयों से चलने का समय, अंधकार में अवस्थाओं में से चलने का समय, यदि आप मुरझाया हुआ है तो समझ लेना आपके अंदर आनंद नहीं है। समय लगता है। किसी के अंदर आनंद है या नहीं है पता चलने के लिए समय लगता है, एक दिन में पता नहीं चलता है। राइट। 9 अध्याय पढ़ने का समय उन लोग उपवास और प्रार्थना में, उपवास और प्रार्थना में समय को बिताया। हालेलुया। 9 अध्याय का पहला पद से 3 पद तक पढ़ेंगे। पहला पद से 3 पद तक। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और 1 और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। अगला पद भी पढ़िएगा। और यीशु, बानी, कदमिएल, शबन्या, बुन्नी, शेरेव्या, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की, हेलो, जब व्यवस्था का पुस्तक पढ़े तब वे रोए, पर वहां पर पश्चाताप नहीं था, वो आनंद के आंसू थे।
इसलिए याजकों ने समझाया, आज रोने का दिन नहीं है, आज विलाप करने का दिन नहीं है, आज आनंद का दिन है। एक दूसरे को गिफ्ट दो, घर जाओ, चिकना चिकना भोजन खाओ, मीठा रस पियो। आज विलाप का दिन नहीं है। पर हर दिन ऐसा नहीं है। चिकना चिकना भोजन, और मीठा रस, फेक बेदारी में हर दिन चिकना भोजन का वायदा है। फेक बेदारी में हर दिन मीठा रस का वायदा है। लेकिन सच्ची बेदारी में पश्चाताप है। सच्ची बेदारी में क्या है? पश्चाताप। उपवास और प्रार्थना मेरा अच्छा फीलिंग के लिए नहीं है। यदि मेरे को अच्छा फील करने के लिए उपवास और प्रार्थना है तो उपवास और प्रार्थना नकली है। यदि मैं अपना स्वार्थ के लिए उपवास कर रहा हूं तो मेरा उपवास नकली है। मेरा उपवास, मेरा प्रार्थना पश्चाताप करने के लिए। हालेलुया। पर मैं जब पश्चाताप करूंगा, परमेश्वर मुझे अपना सामर्थ्य से भर देगा। नया नियम में उपवास और प्रार्थना में जो बैठते गए, मार्ग निर्देशन के लिए लोग उपवास और प्रार्थना में बैठे। पश्चाताप और परमेश्वर का मार्गदर्शन उपवास और प्रार्थना में होता है। आज सब्जेक्ट उपवास और प्रार्थना नहीं है, इसलिए वहां को नहीं जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सच्ची बेदारी में क्या होगा? पश्चाताप होगा। लोगों ने पश्चाताप किए, लोगों ने अपने अपने पापों का माफी मांगा। अब यहां तीसरा पद देखिए, व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते एक पहर तक, एक पहर यहोवा की पुस्तक पढ़ेंगे। एक पहर कितना घंटा होता है? अल ब्रदर के पास जाएंगे, स्पेशलिस्ट है। एक पहर कितना घंटे का है? 3 घंटे का। 3 घंटा बाइबल पढ़ते हैं और फिर एक पहर पापों को मानते। हम में से कितने लोग ऐसा है, बाइबल पढ़ने के बाद वो वचन में लिखे गए बातों के अनुसार अपना पाप को मानने के लिए भी समय निकालते। बाइबल चार्ट में 4 कॉलम चाहिए। अब बाइबल चार्ट में कितना कॉलम है? 3 है, और एक कॉलम ब्लैंक होना चाहिए। चार्ट के मुताबिक बाइबल पढ़ने के बाद साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? अपने पापों का माफी मांगना चाहिए। हालेलुया, आमीन। डेली वाइज पर बाइबल पढ़ने के समय यदि आपको अपना पाप नजर नहीं आता है, सवाल आता है कि कौन सी बाइबल पढ़ रहा है। बाइबल पढ़ने के समय क्या आपको अपना पाप नजर आता है? आज तक नहीं आया है तो बोल दीजिए, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। मैं जब बाइबल पढ़ूंगा मेरे पाप नजर आए, ताकि बाइबल पढ़ने के साथ साथ मैं अपना पाप का अंगीकार भी करूं, मैं माफी भी मांगू। आज कलीसिया सो धार्मिकता में हम चल रहे। मैं फिला से बेहतर हूं, मैं फिला से बेहतर हूं, मैं फिला से बेहतर हूं, मैं उससे अधिक प्रार्थना करता हूं, मैं उससे अधिक दान देता हूं, मैं उससे अधिक चर्च जाता हूं। नहीं, सो धार्मिकता का मुखौटा आज यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से उतर जाए। हालेलुया।
तो मैंने दो बातें आपसे कहा, सच्चे बेदारी में सबसे पहले क्या होगा? आनंद। सच्चे बेदारी में दूसरी बात क्या होगा? पश्चाताप। और तीसरा पॉइंट पर आएंगे, 9 अध्याय का 38वां पद को पढ़िए। इस सबके कारण हम सच्चाई के साथ वाजा बांधते और लिख भी देते हैं, और हमारे हाकिम, लेवीय और याजक उस पर चाप लगाते हैं। वाजा बांधना, वाजा को लिखना, वाजा पर चाप लगाना। हेलो, 3 बातें हैं। वाजा बांधना, वाजा को लिख देना, वाजा पर चाप लगाना। Our God is a covenant making God. हमारा परमेश्वर वाजा बांधने वाला परमेश्वर है। आदम के साथ उन्होंने वाजा बांधा, स्त्री का संतान आएगा, स्त्री का संतान आदम तुम्हारे पापों से तुम्हें छुड़ाएगा। परमेश्वर ने नूह के साथ वाजा बांधा, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाजा बांधा, परमेश्वर ने मूसा के साथ वाजा बांधा। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया के साथ वाजा बांधा। हमारा परमेश्वर वाजा बांधने वाला परमेश्वर है। सच्चे बेदारी में वाजा बांधा जाता है। हालेलुया, आमीन। सच्चा बेदारी खाली आशीषों को प्राप्त करने के लिए नहीं है। सच्चे बेदारी में वाजा बांधा जाता है, हम परमेश्वर के लिए जिएंगे। हालेलुया, हम परमेश्वर के लिए जिएंगे। दोबारा पाप में नहीं जाएंगे, दोबारा संसार में नहीं जाएंगे। उन लोगों ने क्या किया? आनंद किया, पश्चाताप किया, फिर वाजा भी बांधे। और 10वां अध्याय में जो लोग वाजा पर मोहर लगाए उनका नाम है। दूसरा आयत से लेकर के 27वां आयत तक जब आप पढ़ेंगे उनका नाम लिखे हुए हैं। दूसरा आयत से 27वां आयत तक वाजा पर मोहर लगाए गए लोगों के नाम लिखे हुए हैं। हालेलुया। 10वें अध्याय में और भी कई बातें हैं वाचा से संबंधित। आज उस पर जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम जल्दी से जल्दी एक और बात बता करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। आप उसके 11, 12, 13वें अध्याय में हम एक बात देखते हैं। वे लोग ओबीडियंस में आए, ओबीडियंस, आज्ञा मानने पर आए। सच्चे बेदारी आपको ओबीडियंस में लेकर के खड़ा कर देंगे, आज्ञा मानने के लिए लेके आएंगे, आज्ञा मानने के लिए। एक उदाहरण में आपको एक 13वां अध्याय से बताएंगे। तो आप एक बात देखिए, 3 पद में 13:3, यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इज़राइल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। मिली जुली भीड़। कलीसिया को हमेशा नुकसान कौन पहुंचाता है? मिली जुली भीड़। कौन है मिली जुली भीड़? 50-50, 50% परमेश्वर का, 50% संसार का। यदि आप उनमें से एक है, हम में से कोई भी व्यक्ति उनमें से एक है, 50% मैं परमेश्वर का हूं, 50% मैं संसार का हूं। कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। क्या आप उनमें से एक है? जैसा देश है वैसा है आपका भेष।
हर व्यक्ति के रंग में आप रंग रहे हो, हर बातों के रंग में आप रंग रहे हो, या आप केवल परमेश्वर के हैं? हम इस संसार में जीवन बिता रहे, क्या हमारे दफ्तर में एक मसीह के रूप में हमारा पहचान है? क्या हमारा समाज में एक मसीही के रूप में हमारा पहचान है? एक विश्वासी के रूप में हमारा पहचान है? या हम एक मिली जुली भीड़ है? ये मिली जुली भीड़ हमेशा कलीसिया को, हमेशा आत्मिकता को नुकसान करती है। इसलिए उन्होंने मिली जुली भीड़ को अलग कर दिया। हमारे अंदर ये मिली जुली भीड़ है, हमारे अंदर ये मिला जुला चीजें हैं। आज परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि दे रहा है, हम इन चीजों को अलग कर दें। यदि यहोवा परमेश्वर है, हम उसी की सेवा करेंगे। यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, हम उसकी सेवा करेंगे, चाहे हानि भी उठाना पड़े। विश्वासी हानि से नहीं डरते, विश्वासी हानि से नहीं डरते। पहले समय पर जिन लोग विश्वासी बने, उसको पारिवारिक संपत्ति नहीं थी, उनको घर से निकाला गया। उनको घर से निकाला गया। पिछले दिनों में मैंने एक गाने का पृष्ठभूमि सुना। दुख ही की रोटी हो मेरा भोजन, धरते की आंसू हो पीने का जल, धुल जाए आगों में मेरा वदन, सब कुछ चाहे प्रतिकूलदम, यात्रा करूंगा क्रूस को देखकर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन मेरी हर श्वास मुक्ति दादा पे कुर्बान। मेरा ये जीवन मेरी हर श्वास मुक्ति दादा पे कुर्बान। एक 16 साल की लड़की जिसने सच्चा मसीहत को ग्रहण करने के कारण परंपरावादी लोगों ने उसको घर से निकाल दिया। 16 साल की उम्र में उसको नहीं मालूम था कहां जाए। रात के वक्त वो सड़क पर आ गई। सुनसान जगह से जब चल रही थी, प्रभु से कहा, प्रभु मैं जाऊं तो कहां जाऊं? 16 साल का मुझे कौन सुरक्षा देगा? कौन मुझे अपने घर में पनाह देगा? थोड़ी दूर चलते चलते जब कुछ भी नहीं था तो एक विश्वासी आंटी उससे मिले। उससे पूछा, बेटी कहां जा रहे हो? उन्होंने अपना कहानी उनको बता दिया। वो उनको अपने घर लेके गए। एक विश्वासी के घर में एक धनाढ्य परिवार में से निकली हुई एक लड़की एक गरीब परिवेश में जाकर के रहने लगी। यीशु के लिए विश्वास में स्थिर रहे। एक दिन, कई महीने, कई समय बीतने के बाद एक दिन उसको एक चिट्ठी मिला। उसकी दादी की थी। दादी ने बड़ा प्यार भरे शब्दों में
उसे कहा, बेटी जब से तू घर से निकल गई है, घर के चिराग बुझ गई है, घर पर वापस आओ, हम सब बहुत परेशान हैं। गुस्से में तुम्हारा माता पिता ने तुम्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन हम तुम्हारे साथ थे, आओ। जीवन में परीक्षा है, वापस जाके उस घर में रहना है जहां फिर उस परंपरागत तरीके से जीना है, या यीशु ने मुझे नया जीवन दिया, उस गरीबी लोगों के साथ आगे बढ़ना है। बड़ा संघर्ष हुआ। रात में बैठे, प्रार्थना करने के लिए बैठे, तब प्रभु ने यह गीत दिया, दुख की रोटी हो मेरा भोजन, दर्द का आंसू हो पीने का जल, धुल जाए आहो में मेरा वदन, सब कुछ हो चाहे प्रतिकूल अदम, यात्रा करूंगा मैं यीशु को देखकर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर, मेरा ये जीवन, मेरी ये श्वास मुक्तिदाता पर कुर्बान। कभी वापस नहीं गए, प्रभु के लिए जीवन के आखिरी क्षण तक प्रचार करती रही। वयोवृद्ध होकर के मरी, लेकिन मरने से पहले सैकड़ों हजारों लोगों को प्रभु के पास ला करके खड़ा कर दिया। आज भी उनके लिखे गए गीतों को गा करके मसीह लोग आनंदित हो जाते हैं, विश्वास में मजबूत हो जाता है। प्यारो, यीशु के लिए जीना है तो जीना है। एक ही जिंदगी है, कई जन्म हमें नहीं है, एक ही जन्म है। ये एक जन्म यीशु के लिए बिताए। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, फेक रिवाइवल का पीछे जाकर के अपनी जिंदगी खराब मत करो। 4 चीजें एक सच्ची बेदारी में दिखाई देता है। नंबर 1 आनंद, नंबर 2 रिपेंटेंस, जॉय, रिपेंटेंस, कवेनेंट, ओबीडियंस। सच्ची बेदारी में आनंद है, सच्ची बेदारी में पश्चाताप है, सच्ची बेदारी में वाचा है, सच्ची बेदारी में आज्ञाकारिता है। ये नहीं है तो वो झूठ है, वो झूठा है। प्रभु हमारे आंखों को खोले, प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिखमाना धीरा बाला बाला बा, हालेलुया, हालेलुया। दुख और मुसीबत के भवसागर में विश्वास की नैया को कहते हुए पहुंचूंगा आनंद घर अपने, विश्राम करूंगा मैं यीशु के संग, यात्रा करूंगा क्रूस को देखकर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर, मेरा ये जीवन मेरी हर श्वास मुक्तिदाता पे कुर्बान, मेरा ये जीवन मेरी हर श्वास मुक्तिदाता पे कुर्बान। गुजरा जमाना गुजरते गए दिन, यीशु अब आएगा दूधों के संग, गुजरा जमाना गुजरते गए दिन, यीशु अब आएगा, यीशु की महिमा का करना भजन, सिद्ध हो मेरी आत्मा और वदन,
यीशु की महिमा का करना भजन, सिद्ध हो मेरी आत्मा और वदन। यात्रा करूंगा क्रूस को देखकर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन मेरी हर श्वास मुक्ति दादा पे। एक और बार, मेरा ये मेरी हर श्वास मुक्ति दादा पे। हाथों में उठा करके इस स्टांजा को गाए। यात्रा करूं का क्रूस को देखकर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन मेरी हर श्वास मुक्ति दादा पे। ओ मेरा ये मेरी हर श्वास मुक्ति दादा पे कुर्बान, यीशु राजा पे कुर्बान। अपनी आंखों को बंद करें। ये वचन के अनुसार हमें प्रभु के हाथ में समर्पण करें। मैं एक सच्चे बेदारी के लिए हूं। मसीहत के अंदर इन दिनों में एक ऐसा बेदारी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। मैं संसारिक लाभ के लिए यीशु के पीछे नहीं आया, यद्यपि यीशु मुझे संसारिक आशीषें देता है, मेरे जरूरतों को पूरा करता है, मेरे बीमारियों को वो चंगा करता है, मेरे बच्चों को वो आशीष देता है, मुझे ऊंचे पर वो पहुंचाता है। पर मेरा मुख्य लक्ष्य वो नहीं है। मेरा मुख्य लक्ष्य एक दिन उसके संग बादलों पर उठा लिया जाना है। वो जब आएगा मुझ में विश्वास पाना है, वो मेरा मुख्य लक्ष्य है। उसके लिए क्रूस को देकर यात्रा करने के लिए मैं तैयार हूं। यीशु के खातिर शैतान से, शरीर से, संसार से लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। एक निर्णय के साथ हम जीवन बिताए, उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे।